भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती, वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। पृथ्वी पर वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। भारत में अलग अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, उनके दुख दूर होते, धन संपदा वैभव की प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। आखिर कहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में स्थापित है, आखिर क्या रहस्य है, क्या महत्व है इन 12 ज्योतिर्लिंग का, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कहते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जपता है या फिर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है और बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है। इसकी मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। और शिव पुराण में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इससे मुक्ति के लिए चंद्रमा यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। ऐसी भी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है, इसीलिए इसे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता यह है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित हैं। यह दर्शन करने से कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास में शक्तिपीठ हरसिद्ध मंदिर भी स्थित है। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये मात्र एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की जाती है और यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजान भय दूर हो जाता है। और कहते हैं अकाल मृत्यु का जिसपे खतरा होता है, वो अकाल मृत्यु का भी डर खत्म हो जाता है। इसीलिए महाकालेश्वर महादेव के दर्शन आपको जरूर करनी चाहिए। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम के आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था, तब नर्मदा नदी यहाँ स्वयं ही प्रकट हुई थी। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगानी पड़ती, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चारों धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसीलिए ठंड के दिनों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मान्यता महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं या 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महादेव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। इसके लिए पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे थे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह हिमालय में गुप्त काशी में छिप गए। पांडव यह जान चुके थे, इसीलिए भगवान पांडव के गुप्त काशी पहुंचने से पहले ही केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ बैल का रूप धारण कर वह अन्य पशुओं में शामिल हो गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। पैर के नीचे से अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिव रूपी बैल पैरों के नीचे से नहीं गए। इस पर भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भोलेनाथ पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और
दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता, त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया। दो नदियों वरुणा और अशी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी और अपना नाम काशीनाथ रखा है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य का देह वासना एवं स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। कि काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में सचित की जाती हैं। यह शहर समस्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है, मतलब गोदावरी का उद्गम स्थल इसी पर्वत है। मान्यता, यह स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ अपने ज्योति स्वरूप में विराजमान है। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि के भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इसी स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। देवी गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। नवां ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद है। महाराष्ट्र में स्थित बैजनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैजनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग और कुछ लोग कहते हैं ये बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है। झारखंड में देवधर जिले में बैजनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास में ही परली गांव में भी बैजनाथ मंदिर, जिसे परली बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता, त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि वह ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वह फिर भी शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यहाँ विराजमान हो गए। यह जगह बैजनाथ धाम के नाम से जानी जाती है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। द्वारिका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की ही है। जो लोग द्वारिकाधीश के दर्शन करने द्वारिका जाते हैं वो लोग जाके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करते हैं। मान्यता, शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुकवाणी बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। मान्यता, माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध
करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता, पुराने समय में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनको कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। कमेंट में सभी भक्त जय महादेव, हर हर महादेव, ओम शंभू के जयकारे जरूर लगा देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।